मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 800 के पार पहुंच गया है। प्रदेश भर में कुल 817 नए केस सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंदौर में 264 और भोपाल में 196 मामले हैं। जबलपुर में 44 और ग्वालियर में 30 नए मरीज सामने आए हैं। अभी प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 5286 है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को लेकर गृह विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। भोपाल, इंदौर में गैर आवश्यक आवागमन बंद रहेगा। इसको लेकर नियमित रूप से पेट्रोलिंग की जाएगी। ग्वालियर और जबलपुर में केमिस्ट, राशन और खानपान की दुकानों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में होली जुलूस, गैर मेले और जैसे आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। इन जिलों में सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों जिसमें 100 से ज्यादा लोग शामिल होंगे, उसके लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए भोपाल और इंदौर में आज से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र से आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग जारी रहेगी। महाराष्ट्र से आने वाले लोग 1 हफ्ते के लिए होम आइसोलेशन में रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश के 8 शहरों जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि भोपाल और इंदौर वो जिले जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट सामने आ रहे हैं और इसी को देखते हुए भोपाल और इंदौर में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कोरोना की समीक्षा बैठक की गई और उसमें सीएम शिवराज ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए शिवराज सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है नाइट कर्फ्यू का। आज से नाइट कर्फ्यू लगेगा। 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी। लोगों के लिए सख्ती से इसका पालन करने के लिए किया गया है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि यहाँ जिस तरीके से लापरवाह लोग हुए थे, बाजारों में किसी तरीके का कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, कोई मास्क नहीं लगा रहा था और भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोग पहुँचते भी थे तो किसी भी तरीके का कोई भी कोरोना के जो नॉर्म्स हैं उन सभी को फॉलो नहीं करते थे और यही कारण है कि सरकार को अपनी सख्ती दिखानी पड़ी थी। और कल जब समीक्षा बैठक हुई थी तो कल ही सरकार की तरफ से ये डिसाइड किया गया कि यहाँ पर भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा, क्योंकि दोनों जगहों पे केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। कल भी कोरोना के केसेस यदि भोपाल की बात किया जाए तो 196 केसेस आए, उसके पहले 199 आया था, परसों 199 केसेस भोपाल में आए थे और इंदौर में भी कमोबेश यदि कहा जाए कि 250 के आंकड़े के पास कई दिनों से कोरोना केसेस आ रहे थे। तो इन सभी को लेकर के सरकार संजीदा थी और यही कारण है कि भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा। उसके साथ ही साथ 8 ऐसे जिले हैं जिनमें कि सीधे वहां पर दुकानों को बंद करने का, दुकान रात 10 बजे से वहां कर्फ्यू नहीं लगेगा, लेकिन दुकानें जो हैं वो दुकानें बंद वहां पर रहेंगी। इसका एक पूरी तरीके से गाइडलाइन जारी किया गया है और यह भी कहा गया है कि यदि इन जगहों पे जो जैसे जबलपुर हुआ, ग्वालियर हुआ, बुरहानपुर हुआ, ये सभी इलाकों में कोरोना के संक्रमण यदि नहीं रुकता है, उसकी रफ्तार नहीं रुकती है, तो वहां पर भी कर्फ्यू लगाया जा सकता है, आगे आने वाले समय में लगाया जा सकता है। लेकिन कई और गाइडलाइंस में मास्क को पहनना अनिवार्य होगा, रोको टोको अभियान चलाया जाएगा उसके साथ ही साथ सरकार के द्वारा। उसके साथ ही साथ बड़े जो आयोजन हैं, बड़े आयोजनों की अनुमति नहीं है। होली जैसे त्योहार भी यदि है तो उसमें जो बड़े आयोजन होंगे उन सभी आयोजन को यहाँ पर सीधे राहुल, ये फैसला इसलिए भी बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ रहे थे, लोग केंद्र के गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं लोग, और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से केसेस में इजाफा हो रहा है। अगर इन केसेस पर यहीं पर रोक लगानी है तो बहुत जरूरी हो जाते हैं ऐसे ये कदम।
सही कह रही हैं आप। सीधे तौर पे यदि रोक लगाना है तो क्योंकि जैसे कोरोना को यदि आपको मात देना है और जिस तरीके से, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो अनलॉक की प्रक्रिया में व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हुई और व्यावसायिक गतिविधियां जब जैसे ही शुरू हुई तो उसके बाद लोग उस चीज को भूल गए कि उनको मास्क पहनना जरूरी है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग करना जरूरी है। इन सभी चीजों को लोग भूल गए और जिसकी वजह से एक बार जब कोरोना के ऊपर हम लोग कोरोना के केसेस घटने लगे थे, लेकिन जब लापरवाही बढ़ने की वजह से यहाँ पर केसेस बढ़ना शुरू हो गए और यहाँ तक कि कोरोना के दूसरे स्ट्रेन की भी यहाँ पर कई जगहों पे मामले सामने आए। तो इन सभी चीजों को लेकर के ही जो गाइडलाइंस रहती है, गाइडलाइंस को लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। तो और वही कारण है कि आपने खुद देखा होगा कि खुद मुख्यमंत्री ने एक बात ये कही थी कि किसी भी तरीके से लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं जिससे कि लोगों में पैनिक नहीं करवाना चाहते हैं वो लोगों को। और यही कारण है कि वो बहुत सोचने समझने के बाद यहाँ पर जाकर के और बिल्कुल, और इसीलिए ये फैसला लिया गया है कि किसी तरह से कोरोना पर काबू पाया जा सके। शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अपडेट्स आगे भी आपसे हम लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं।